के भी अभी इस दिल्ली प्रवास में लंबी तपस्याएं हुई। दिल्ली आने के बाद 25 दिन की तपस्या, 26 दिन की तपस्या, 35 दिन की तपस्या, 37 दिन की तपस्या, और आज उनके 20वें दिन की तपस्या। उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया, क्योंकि इतनी लंबी लंबी तपस्याएं करना तो शरीर तो क्षीण होगा। मुझे लगता है कई कर्म क्षीण हो गए। उनकी समता, मूर्त, माला, जाप उसी में लगे रहते हैं। ये सब गुरुदेव का ही प्रताप है। एक ऐसे महापुरुष जो 50,000 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद भी पथरीले पथ की परवाह किए बिना उत्साह के साथ मानवता का शंखनाद करते हुए गतिमान है। एक ऐसे महापुरुष जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत हैं, जिन्होंने आत्मा के दर्शन को न केवल व्याख्यायित किया है अपितु उसे जिया भी है। एक ऐसे महापुरुष जिन्हें सुनने के लिए हर जाति, वर्ग, क्षेत्र और संप्रदाय की जनता लालायित रहती है। एक ऐसे महापुरुष जो सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़ धार्मिक कर्मकांडों पर तीखे प्रहार करते हैं। एक ऐसे महापुरुष जो प्राचीन और आधुनिक भाषाओं पर अधिकार के साथ शास्त्रों के संपादन और नवीन कृतियों के सृजन के द्वारा साहित्य जगत को समृद्ध बना रहे हैं। एक ऐसे महापुरुष जिनके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में लाखों लोग समाजोत्थान के लिए समर्पित हैं। परमार्थ को समर्पित उन महापुरुष का नाम है युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण। 13 मई सन 1962 को राजस्थान के सरदार शहर में श्रीमती नेमा देवी की पवित्र कोख से जन्मे और पिता श्री झूमरमल दूगड़ के संरक्षण में पले और 12 वर्ष की अल्प आयु में संन्यास ग्रहण करने वाले इस महापुरुष का आचार्य पदाभिषेक 23 मई सन 2010 को सरदार शहर में हुआ। आचार्य श्री महाश्रमण तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण एक चलते फिरते तीर्थ, जिन्होंने स्व पर कल्याण के उद्देश्य से पृथ्वी की परिधि से 1.25 गुना यानी 50,000 से अधिक किलोमीटर की पदयात्रा कर ली है। आचार्य श्री महाश्रमण ने विश्व के इतिहास में पहली बार 3 देशों व भारत के 20 राज्यों में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के उद्देश्य से 18,000 किलोमीटर लंबी अहिंसा यात्रा की। 9 नवंबर 2014 को देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले से शुरू हुई इस विशाल पदयात्रा के दौरान आचार्य श्री महाश्रमण ने गांव-गांव, नगर-नगर में घूम-घूम कर लाखों लोगों को सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की प्रतिज्ञाएं कराई। कच्छ से काजीरंगा और काठमांडू से कन्याकुमारी तक भारत की चारों दिशाओं व मध्य भारत में निस्वार्थ भाव से परोपकार के लिए करोड़ों कदम पैदल चलने वाले आचार्य श्री महाश्रमण की मानवता को समर्पित इस यात्रा को हर जाति, वर्ग, क्षेत्र व संप्रदाय की जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। इस यात्रा के दौरान राजनेता हो या अभिनेता, न्यायाधीश हो या उद्योगपति, सेना के जवान हो या पुलिस के विशिष्ट जनों से लेकर सामान्य जन तक जो भी आचार्य श्री के संपर्क में आए, आचार्य श्री से प्रेरित होकर अहिंसा के संकल्पों को जीवन में उतारते गए। नेपाल का भूकंप हो या नक्सलवाद, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, तूफान, बारिश या ओले हो या कड़कड़ाती ठंड या भीषण गर्मी, आचार्य श्री महाश्रमण हर चुनौती में अडोल रहते हुए निरंतर आगे बढ़ते गए। आचार्य श्री महाश्रमण ने इस यात्रा में भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल,
पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य तथा नेपाल व भूटान की पद यात्रा कर लोगों को सदाचार की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया और उन्हें ध्यान योग आदि का प्रशिक्षण देकर उनकी दुर्वृत्तियों के परिष्कार का पथ भी प्रशस्त किया। हृदय परिवर्तन पर बल देने वाले आचार्य श्री ने अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं के माध्यम से भी जनता को प्रशिक्षित किया। लाखों लाखों मानवों में सदाचार की चेतना जगाकर हिंदुस्तान ही नहीं, सरहद पार भी मानवता का शंखनाद कर, कुछ नहीं लेकर, निस्वार्थ भाव से सबको सुख चैन बांटकर परोपकार के लिए 2 कोमल चरणों के द्वारा पृथ्वी की परिधि से भी 1.25 गुना ज्यादा चलकर, खुद कष्ट सहकर हजारों हजारों लोगों का दुख दर्द हरकर आचार्य श्री महाश्रमण ने महान कालजयी कार्य किया, जो विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में सदियों तक अंकित रहेगा। सिद्ध साधक आचार्य श्री महाश्रमण एक ऐसे महर्षि जिन्हें साधना के लिए न वन चाहिए, न ही आश्रम और एकांत, जिनकी साधना का उद्देश्य ईश्वर को नहीं, अपने आप को पाना है। श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित स्थित प्रज्ञ के आप साक्षात उदाहरण हैं। ब्रह्म मुहूर्त के नीरव वातावरण में ध्यान, स्वाध्याय, जप की साधना आपकी दिनचर्या का अभिन्न अंग है। आपकी प्रगाढ़ आंतरिक तपस्या से प्रभावित होकर आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने आपको महातपस्वी के रूप में संबोधित किया। अंतरंग तप से मूल्यांकन करे तो इससे बड़ा महातपस्वी आज पूरे धर्म संघ में मुझे कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए आज से लोग लिखते हैं युवा मनीषी नहीं, साथ में महातपस्वी महाश्रमण। वे कहते थे, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे ऐसा उत्तराधिकारी मिला। प्रभावी प्रवचनकार आचार्य श्री महाश्रमण एक ऐसे प्रवचनकार जो पैसों और प्रदर्शन के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए करते हैं प्रवचन। परिवर्तन मानव के स्वभाव और संस्कार में, आचार और व्यवहार में, चिंतन और चेतना में, पंथ एवं ग्रंथ का भेद आपके लिए कभी बाधक नहीं बना। जैन आगमों की भांति श्रीमद् भगवत गीता और बौद्ध ग्रंथ धम्मपद पर आपकी प्रवचन श्रृंखलाएं बहुचर्चित रही हैं। सृजनशील साहित्यकार आचार्य श्री महाश्रमण एक ऐसा साहित्यकार जिसका चिंतन चित्त को प्रसन्नता और चेतना को पवित्रता प्रदान करता है। आपके कुशल नेतृत्व में जैन आगमों के संपादन का गुरुतर कार्य गतिमान है। आपके श्रम साध्य संपादन में निष्पन्न जैन पारिभाषिक शब्दकोश विद्वत जगत को एक महत्वपूर्ण देन है। राजस्थानी साहित्य के संरक्षण में भी आप महती भूमिका निभा रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत एवं राजस्थानी भाषा के आप अधिकृत विद्वान हैं। विभिन्न भाषाओं में लिखित आपकी अनेक कृतियां पाठकों का पथ दर्शन कर रही हैं। कुशल समाज सुधारक स्वस्थ समाज की संरचना के लिए और सामाजिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक समस्याओं के समाधान में आपकी समाधायक चेतना सदैव जागृत रही है। स्व कल्याण के साथ पर कल्याण आपके जीवन का अभिन्न व्रत है। समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, जातिवाद, धोखाधड़ी, नशा, दहेज आदि विसंगतियों के परिष्कार के लिए आप अनवरत प्रयत्नशील रहे हैं। आपकी प्रेरणा से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नशा मुक्ति का संकल्प स्वीकार किया। समय समय पर विविध क्षेत्रों में विशिष्ट महानुभाव आचार्य श्री के सानिध्य में पहुंचे और आपके द्वारा किए जा रहे समाजोत्थान के महत्वपूर्ण कार्यों में अपना पुरजोर समर्थन प्रस्तुत किया।
महापुरुषों की अनुपमेय कृति। आचार्य श्री महाश्रमण एक नई धार्मिक क्रांति के संवाहक महापुरुष आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ की अनुपमेय कृति हैं। गुरुदेव तुलसी ने आपको महाश्रमण के पद पर प्रतिष्ठित किया। वे कहा करते थे, उसको कुछ ही कर लो, कुछ भी सुन लो, किसी रूप में रह लो, इतना सरल, इतना सहज, इतना मन में लगता है कि साधु हो तो ऐसा हो। लगभग 24 वर्षों तक आचार्य महाप्रज्ञ के सानिध्य में रहकर आपने उनके सपनों को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपकी बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित होकर आचार्य महाप्रज्ञ ने आपको अपने उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत किया। कुशल प्रशासक। तेरा पंथ धर्म संघ के एक नेतृत्व की परंपरा में आचार्य श्री महाश्रमण की कुशल प्रशासक के रूप में विशिष्ट पहचान है। सैकड़ों साधु साध्वियां आपके संदेश को देश विदेश में प्रसारित कर रहे हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, अखिल भारतीय युवक परिषद एवं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल, उनकी विभिन्न सभाओं एवं शाखाओं के हजारों सदस्य आपके प्रत्येक इंगित को साकार करने हेतु कटिबद्ध हैं और विविध गतिविधियों द्वारा समाजोत्थान के लिए संस्कृति और संस्कारों को सुदृढ़ करने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान जैसे विश्व मंगल को समर्पित महनीय अवदान और जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय सहित सैकड़ों शिक्षण संस्थान आचार्य श्री महाश्रमण के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में परिवार, समाज और राष्ट्र के शुभ भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। 2 युग प्रधान आचार्यों द्वारा निखारे गए आचार्य श्री महाश्रमण गुरुदेवों की कल्पनाओं एवं अधूरे कार्यों को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं। ये अनुपम महापुरुष अपनी साधना से, अपने साहित्य से, अपने चिंतन, पुरुषार्थ और अवदानों से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला आध्यात्मिक चेतना का, उजाला शांति का, ज्ञान का, उजाला जीवन के उच्चतम शिखर को प्राप्त करने का। परमार्थ को समर्पित आचार्य श्री महाश्रमण का जीवन सदैव वंदनीय है। सद्भावना, प्रामाणिकता, नशा मुक्त अभियान, महाश्रमण के 3 बिंदु, ये नर जीवन की शान, नर जीवन की शान सभी को बड़े सुहाए। जैन अजैन सभी ने श्रद्धा से अपनाए। इन तीनों के कारण पाया जगह जगह सम्मान। महाश्रमण के 3 बिंदु हैं नर जीवन की शान। तो मैं अब विनम्र निवेदन करूंगा हमारे उत्तर भारत प्रवर्तक सुभद्र मुनि जी को कि वो अपने मधुर वाणी से सभी को लाभान्वित करें और उसके बाद हम आचार्य सुनील सागर जी को सुनेंगे। मैं आशा करता हूं पहले सुभद्र मुनि जी अपने उन्नत विचारों के साथ प्रस्तुत। बोलो भगवान महावीर स्वामी के।
मंच पर विराजित मुनिमंडल एवं साध्वी मंडल, उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं तथा श्रद्धाशील बाहर, आज बड़े हर्ष का दिन है। आज 13 पंथ धर्म परंपरा के महान आचार्य श्री महाश्रमण जी का 50वां दीक्षा वर्ष गुणगान के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशाल और सुंदर आयोजन का श्रेय हमारे विद्वान और कवि मुनिराज श्री कमल कुमार मुनि जी को है। इन्होंने बड़ा पुरुषार्थ किया, सभी संतों से संपर्क किया और बड़े अंतर हृदय से, भावों से, मधुरता से सभी को आमंत्रित किया। और जब इन्होंने बुलाया, याद किया, तो संत भी सभी चले आए। और आप देख ही रहे हैं कि आज जैन धर्म की 4 प्रधान शाखा या परंपरा के मुनिराज इस मंच के ऊपर शोभायमान है। बंधुओं, आगम में हम देखते हैं कि जब 2 परंपराओं का मिलन हुआ था, जैन धर्म की वे 2 परंपराएं भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर, इन 2 परंपराओं का मिलन हुआ। भगवान पार्श्वनाथ परंपरा के प्रतिनिधि आचार्य थे श्री केशी स्वामी, और भगवान महावीर की परंपरा के संघ के प्रतिनिधि थे श्री गौतम स्वामी। दोनों का मिलना हुआ। एक नगर में ठहरे थे
अलग अलग ठहरे थे। लोगों में चर्चा थी कि ये सभी हैं तो अरहत परंपरा की, लेकिन अलग अलग हैं। जन चर्चा को मिटाने के लिए और सत्य का अनुसंधान मंथन करने के लिए गौतम स्वामी केशव स्वामी के पास गए थे। जैन आगमों का बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। मन में यदि अहम भाव होता गौतम स्वामी के, मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या जरूरत है, तो ये घटना नहीं हो सकती थी। ऐतिहासिक घटना जो घटी और बनी, उसका आधार यही था कि गौतम स्वामी ने मन में अहम भाव नहीं रखा। सहज रूप से आत्मीय भाव से गौतम स्वामी केशव स्वामी के पास गए थे। वहां पहुंचे, केशव स्वामी ने बड़े निरभिमान मन से, स्नेह से, आत्मीय भाव से उनका स्वागत किया। बड़ा अद्भुत वर्णन है। वे दोनों महामुनि मिलकर बैठे तो वहां आगम में आता है, उभौ निस्सन्ना सोहंती चंद्र सोर समपभा। वे दोनों मुनिराज वहां बैठे हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे धरा के ऊपर आज सूर्य और चंद्रमा दोनों उतर आए, दोनों एक साथ बैठे हों, ऐसा लग रहा था। उस दृश्य को देखने के लिए मनुष्य ही नहीं, देवी और देवता भी उपस्थित हुए। बंधुओं, प्रेम एक ऐसी ही चीज है, ये तो जहां भी प्रकट हो जाए, जिसमें प्रकट हो जाए, जिस जगह प्रकट हो जाए, वही इतिहास बन जाता है और दर्शनीय हो जाता है। उस समय यह घटा था और आज जैन धर्म की चारों परंपराएं, उनके प्रतिनिधि मुनि मिलकर बैठे हैं। इस बात को आप कम न समझें। ये जो परस्पर का मिलन है, ये भी बहुत बड़ी घटना है और बहुत सुंदर घटना है। बंधुओं, उपनिषद में एक वचन आता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे परमात्मा, तू हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। अब जो वर्तमान समय है और अब हम जो जैन धर्म के मुनि अनुयायी जिस ओर बढ़ रहे हैं, वो प्रकाश का पथ है,
शायद आप ऐतराज करेंगे, हम पहले अंधेरे में थे क्या? बात को समझ लें। पहले संप्रदायवाद का अंधेरा था, बड़ा भयंकर अंधेरा था। एक जगह एक मंच पर न संताते थे, न रुकते थे, न मिलते थे। ये इस गली से, वो उस गली से, इसे क्या कहेंगे? अंधेरा था। आज हम उस अंधेरे से, यानी इस युग में उस अंधेरे से निकले हैं, प्रेम के प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। आपस का ये मिलन हमारे प्रकाश की यात्रा है और जैन धर्म के लिए यह एक बहुत उन्नति की बात है। बंधुओं और बहनों, मैं इस वेला में ये कामना करता हूँ, हमारा ये मिलन परंपराओं का मिलन सदा इसी तरह होता रहे और हम आगे बढ़ते रहे। आज 13 पंथ धर्म परंपरा के महान आचार्य श्री महाश्रमण जी का आज 50वां दीक्षा वर्ष, उस पर यह आयोजन हो रहा है। श्री महाश्रमण जी महाराज के बारे में हमारे सभी मुनि अपनी अपनी तरह से, हमारी साध्वियाँ जी, हमारे श्रावक लोग, श्राविकाएँ, जो भी जिसका नंबर था, उनके बारे में बहुत कुछ, बहुत अच्छा सब बता ही चुके। बंधुओं, कुछ और भी समझने का है। तथ्य यह है कि जो भी महापुरुष होते हैं, चाहे वो किसी भी परंपरा के हों, उनके गुण बहुत होते हैं, अपार होते हैं। आचार्य श्री कालूगणी, आचार्य श्री तुलसी जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी। आचार्य श्री कालूगणी को तो मैंने नहीं देखा, परंतु इन आचार्यों का मिलना हुआ है। बंधुओं, जो मैं बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं, तेरे पंथ धर्म परंपरा के आचार्यों ने बहुत अच्छा काम किया, सभी ने किया। चर्चा उसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, सभी जितने परंपराएं हैं, सभी के आचार्यों ने अच्छे अच्छे काम किए, पर बात उसकी जिसकी चर्चा हो रही है। बंधुओं, आगम के ऊपर बहुत अच्छा कार्य 13 पंथ परंपरा में हुआ है। आगम की टीकाएं, आगम की व्याख्याएं बड़े सुंदर हुई हैं। और इधर स्थानकवासी परंपरा में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, आचार्य श्री युवाचार्य श्री मिश्रीमल जी महाराज, आचार्य श्री घासीलाल जी महाराज, अनेकों ने काम किए। सबके काम प्रशंसनीय और सराहनीय है। मैं बात कर रहा हूँ, आचार्य कोई व्यक्ति यूं ही नहीं बन जाता कि चलो लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के एक चादर उड़ा दी, आचार्य हो गए। बंधुओं, आचार्य बनने के लिए एक योग्यता की अपेक्षा होती है और आचार्य के कुछ विशिष्ट कर्तव्य होते हैं। जो उस योग्यता से संपन्न हो और अपने कर्तव्यों की पूर्ति करे, आचार्य वह होता है। यूं ही चादर उड़ा दिया और नाम दे दिया, आचार्य नहीं हो जाता। इसे आप आलोचना न समझें, इसे आप किसी चीज की व्याख्या समझें।
आचार्य की व्याख्या करते हुए वैदिक धर्म के निघंटु शब्दकोश के अंदर एक बात कही गई, आचार्य कस्मात। आचार्य का क्या मतलब? आचार्य क्यों कहा गया? आचार्य कस्मात, आचार्य क्यों? तो वहां कहा आचार्य कस्मात आचिनोति अर्थान। पहली बात कही, व्याख्या आगे भी है थोड़ी करूंगा। आचिनोति अर्थान, जो शब्द के अर्थों का चुनाव कर दे। शब्दों का संसार बड़ा विचित्र संसार है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उनको अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। अब कहाँ इस शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना है, यह निर्णय आचार्य करता है। सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, विद्वान हो तो भी नहीं कर सकता। यह आचनोति वो केवल आचार्य ही कर सकता है। थोड़ा समझाने के लिए आपको बता दूं, एक शब्द है सैंधव। सैंधव शब्द के माने नमक होता है, इसको आम भाषा में सिंधा नमक कहते हैं, सैंधव। और सैंधव माने घोड़ा होता है। एक आदमी भोजन कर रहा था, सेठ था, भोजन कर रहा था, नौकर खड़ा था और सेठ ने कहा सैंधव मान आए, सैंधव ले आओ। नौकर मूर्ख था, घोड़ा खोल लाया। क्या कर दिया? घोड़ा खोल लाया और लाकर बाहर खड़ा, ले आया जी मैं। मूर्ख था ना, सैंधव माने था तो घोड़ा, परंतु घोड़ा कहाँ अर्थ करना है और नमक कहाँ अर्थ करना है, ये बुद्धि की बात है ना। भोजन कर रहा आदमी, उसने कहा सैंधव माने, सैंधव ले आओ, तो नमक चाहिए ना उसको। व्यक्ति यात्रा के लिए तैयार खड़ा था, अपना जो सामान था उसने ले लिया था, कपड़े जो कुछ था उसने सब सेट कर लिया और शीघ्रता में बोला सैंधव माने। नौकर एक कटोरी नमक की भर लाया। और यात्रा के लिए आदमी खड़ा है, वो नमक का क्या करेगा? उस समय उसको क्या चाहिए? उसको घोड़ा चाहिए। वो यात्रा के लिए जा रहा है। ये शब्द के अर्थ का चुनाव है। बुद्धिमान कौन? जो शब्द के अर्थ को यथास्थान प्रयोग, सही प्रयोग कर ले, वो बुद्धिमान है। आचार्य की महत्ता क्या है, उसकी योग्यता क्या है? जो शब्द के अर्थ का निर्णय कर दे, यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पर ये अर्थ होगा, उसको आचार्य कहते हैं, वो आचार्य होता है। मैंने तेरे धर्म परंपरा के आचार्यों के द्वारा जो टीकाएं शास्त्रों की वो मैंने देखा, उन्होंने बहुत सुंदर कार्य किए हैं। फिर कह रहा हूँ, कार्य बहुतों ने किए हैं, सबके सुंदर कार्य हैं, पर चर्चा तो उनकी है ना, जिनकी बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कार्य हुआ। तो बंधुओं, आचार्य वह है जो समाज को सही दिशा दे, ठीक से बात बताए, कैसे चलना है यह बताए, वह आचार्य होता है। और वर्तमान में हमारे चारों संप्रदायों में एक विशेष चिंतन जगा है, जागृति जगी है, और वो यह है, हमें मिलकर चलना चाहिए। वो ज़माना गया, पीछे गया, दूर गया कि जब लोग परस्पर में दूर रहा करते थे एक दूसरे से। आज जो युग है, मिलकर के चलने का युग है। इस युग में, मिलकर चलने के युग में हम कुछ कर सकते हैं और जैन धर्म को आगे ले जा सकते हैं। आज जैन धर्म अगर कुछ उन्नति नहीं कर पा रहा, की भी है, ऐसा तो नहीं सर्वथा यूँ कहें, लेकिन विश्व दुनिया जहाँ पहुँच रही है, वहाँ उस दृष्टि से देखें, अभी हमारी बड़ी सीमित सी बातें हैं, बहुत सीमित बातें हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम लोग परस्पर में मिल कर के नहीं चले हैं। बंधुओं, मिलकर चलने का युग है। यह युग आपस में मिलकर चलेंगे, बहुत उन्नति होगी। मैं मुनि श्री कमल कुमार जी को धन्यवाद दूंगा।
हाँ वैसे खुश रखते हैं सबको, चूर्ण चटनी लगा करके सबको राजी रखते हैं। ये तो आपकी विशेषता मैंने खूब से देख ली है। आपको धन्यवाद दूंगा। आपने एक इस महाश्रमण जी के इस वर्ष के अंतर्गत ये एक अच्छा आयोजन किया और सभी संतों को आपने एक मंच के ऊपर बुलाया। और ये जो हम पीछे भी कार्यक्रम अभी हमारे श्री दीपेश मुनि जी ने बताया था कि पीछे से हम करते आ रहे हैं इन कार्यक्रमों को। पीछे ये कार्यक्रम शंकर नगर में भी संपन्न हुआ था हमारे श्री आनंद मुनि जी के सानिध्य में। और ये कर्म जो कार्य और परंपरा आगे बढ़ती रहे, हमारे विराजित मुनिराज दिगंबर मुनिराज इनके भी पुरुषार्थ इसी प्रकार से चलते रहते हैं। हम सब मिल करके हाथ मिला करके आगे बढ़े चलें। और किस तरह से वेद का एक वचन है, संगच्छद्धम संवदद्धम सम्मोना मनानसी जानता। हम सारे मिल करके चलें, मिलकर चलेंगे तो यात्रा होगी और मिलकर नहीं चलेंगे तो बिखराव होगा। बंधु मिलकर बोलेंगे तो घोष जयकारा होगा, और अगर मिलकर नहीं बोलेंगे तो फिर शोर होगा। हमें शोर नहीं करना, जयकारा करना है। भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। हम सबके कर्तव्य हैं, हम सब महावीर के बेटे हैं, हम सब मिलकर उस परमपिता परमात्मा भगवान महावीर के लिए, उनके सिद्धांतों के लिए, उपदेशों के लिए कुछ काम करें, मिल कर के चलें। परस्पर जो भी आयोजन हो और एक लक्ष्य बना करके चले कि हमने ये सब इस वर्ष में करना है। आप गृहस्थों को भी अपनी योजना बनानी चाहिए, हम संतों को भी इसी प्रकार मिल करके करना चाहिए। इसमें सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं अपने परम प्रिय साथी, हाँ जी, आचार्य श्री धुरंधर जी महाराज का एक बार तो धन्यवाद करूँगा, उनकी सोच के लिए, उनके विचारों के लिए, उनकी मिलनसारिता के लिए। इन्होंने एक बड़ी अच्छी योजना बनाई है, और वो बनाई है जिन शासन शोभा यात्रा, अर्थात चारों परंपराओं के संत और सब लोग मिल करके एक शोभा यात्रा निकालें, जिसमें भगवान महावीर के जीवन की झांकियाँ होंगी, अनुयायी लोग साथ में होंगे। हम जगत को ये बताएंगे कि वे भगवान महावीर का जीवन ऐसा था, वे इस प्रकार के थे। वो शोभा यात्रा निकाली जाए। और इसकी संयोजना है। प्रारंभ होने का समय लगभग 8:30 बजे से रखा गया है, और चारों संप्रदायों की मिलकर नहीं ओर से होगी। सबने अपना अपना योगदान देना है। ऐसा नहीं चलो भाई ठीक है बुला लिया और आ गए, सब ने योगदान देना है। बहुत अच्छा है यह, हम जगत को बता पाएंगे भगवान महावीर के जीवन के बारे में। बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। सभी भाई बहनें ध्यान रखें और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का भाव रखें। और अंत में मैं माँ श्रमण जी के लिए अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जैसा वो लोग उपकार कार्य कर रहे हैं, जिन धर्म के प्रभावना कर रहे हैं, वह और अधिक करते रहें। सदा इसी प्रकार उनकी धर्म यात्रा चलती रहे। और अंत में मैं मुनि श्री कमल कुमार जी को फिर से धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। आपने बड़ा अच्छा पुरुषार्थ किया, और सभी मुनिराजों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यथा समय पहुँच करके आए और उन्होंने यहाँ करके इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। और इस कार्यक्रम के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बंधुओं आपको पता भी है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, और वह यह है, हमारे 13 पंथ परंपरा के हमारे श्री कमल कुमार जी के साथी मुनि श्री नमी कुमार जी बहुत अच्छी तप आराधना कर रहे हैं। जैन धर्म में तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है। संत साध्वियाँ, श्रावक श्राविका सभी करते हैं।
तो उनकी दीर्घ तपस्या चल रही है। हम उनकी तपस्या के लिए शुभकामना करते हैं, उन्हें सुख साता रहे और सुख साता के साथ में जो उनका लक्ष्य है उसको वो प्राप्त करें, हम ऐसी कामना करते हैं। इस चातुर्मास में बहुत जगहों पर खूब सारी तपस्याएं हुई। हमारे यहाँ भी एक श्रावक जी ने 31 दिन पौषद के अंदर मास खमन की तपस्या करी, कोई जगह बहनों की हुई, सबके लिए मंगल कामनाएं हैं। तब तो जो भी करता है वो प्रशंसनीय है, बार बार प्रशंसनीय है। अंत में पुनः मुनि श्री नमी कुमार जी के लिए मंगल कामना, आप सब भाई बहनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसके साथ ओम शांति। चार तीर्थ का ठाठ देखकर, चार तीर्थ का ठाठ देखकर सब में नव उत्साह और महाश्रमण की कार्यशैली की सब करते वाह वाह, सब करते वाह वाह। महाश्रमणवत सबको ध्याएं, गुणीजन के गुण गाने सबसे आगे आए। तभी वरेंगे शीघ्र हम सभी, तभी वरेंगे हम सभी, तभी वरेंगे शीघ्र हम सभी। भव सागर का था चार तीर्थ का ठाठ देखकर सब में नव उत्साह, महाश्रमण की कार्यशैली की सब करते वाह वाह। चारों आमनाई के मिलकर, चारों आमनाई के मिलकर करते हैं गुणगान। गुरु मीत जी का श्रद्धा से उचित मिला यह स्थान, उचित मिला यह स्थान बड़ा ही साताकारी। गोल्डन जुबली पर के अवसर पर खिली धर्म फुलवारी। आगंतुक मुनि भगवंतों का, आगंतुक मुनि भगवंतों का कमल करे सम्मान, आगंतुक मुनि भगवंतों का कमल करे सम्मान। चारों आमनाय के मिलकर करते हैं गुणगान। गुरु मीत जी की श्रद्धा से उचित मिला है स्थान। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी चार कहते हैं साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्वी संघ, तो आज तो चतुर्वी संघ है, कल एक अलग ही रंग है। वो क्या है भाइयों, हमारी प्रबुद्ध साध्वी अणिमा श्री जी के सानिध्य में वैराग्य का एक अभिनंदन है। 77 वर्षीय एक ऐसे आपके दिल्ली के वीर जिनका नाम धनराज जी वैद, उनके अभिवादन का कार्यक्रम और ये साध्वियां जिस उत्साह और उमंग के साथ लगी हुई है, इनका उत्साह उमंग जब वर्धमान होगा, जब आप इनके होगे संग, तब यह बड़ा रहेगा उमंग। तो मैं चाहता हूं कि सभी कल समय का ध्यान रखें। कल मेरा कृष्णा नगर में व्याख्यान नहीं है। आचार्य सुनील सागर जी एक ऐसे धुरंधर विद्वान, और मैंने मेरे जीवन में भाइयों लंबा चौड़ा भ्रमण करके देखा, ये नेपाल, भूटान और लंबा चौड़ा हिंदुस्तान, परंतु पहली बार मैंने एक ऐसे आचार्य देखे जिनके पास 50 पिछियां, नहीं तो 4, 5, 7, 4, 5, 7। सुन रहे हो ने मेरी बात, समझे, इनके साथ पूरी जमात। तो मैं चाहता हूं कि आज ये हमारे गांधीनगर के लोगों ने, चाहे गांधी जी की टीम को, गांधीनगर है गांधी जी की टीम को, इनकी टीम और मेरी स्कीम, मुझे लगता है इन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार खड़ा कर दिया। हमारे संयोजक अनिल जी, मनोज जी और उनकी टीम इस प्रकार से कटिबद्ध रही, और ये प्रायोजक दिल खोल के आगे आए, बोला नहीं और कुछ बोलो और कुछ। अरे बोलना क्या है, मुझे लगता है ये ऐसे इस प्रकार के संयोजक हमारे प्रमोद जी, और हमारे यहाँ तो राज चलता सुखराज, ये राज सुख का राज है, सुखराज, यहाँ दुख का राज ही नहीं, सुखराज मुझे लगता है। और अजात शत्रु किसको कहते हैं भाइयों, अजात शत्रु, गुरुदेव तुलसी ने कहा अजात शत्रु, और वो एक हमारा भीम संपति नाता, नहीं हटने वाला नाता, समझना ऐसा लगा हुआ है। और वो हमारे, मैं कई बार सोचता हूँ पन्ने की तरह पन्ना लाल है, वो भी एक विशाल है। और मैं देखता हूँ कि हमारे वो हेमड़ा हेम जी है, और ऐसे लगे हुए हमारे ऋषभ, ये अपने, मैं कई बार देखता हूँ भूपेंद्र जी को कि किस प्रकार से चतुर्मास 4 महीना बैठे रहे। और हमारे
ऐसे श्रावक जो दिन भर समाई, सुबह से शाम एक ही काम, समझे ना। आज तो अभी सूचना दी है मुझे, आपके कार्यकर्ताओं ने 250 से ऊपर आयम्बिल एकासन, बहुत खुशी हुई कि ममता का फोन आया है, 250 से ऊपर का नाम आ गए। मैं चाहता हूं यहाँ के सभी भाई बहनों ने जो सहयोग किया है, आभार ज्ञापन मेरे वक्तव्य से पूर्व और मनोज जी और तैयार रहे। और मैं सुनील सागर जी आचार्य से आह्वान करना चाहता हूं कि आज जो चारों संप्रदाय के बैठे हैं, हम लोग इस प्रकार से चिंतन करें। आज तो केवल हमने आचार्य का मनाया है, केवल आचार्य का। हम मनाना चाहते हैं भगवान महावीर का 2550वां। आज तो एक नमूना है, सैंपल है। और उस दिन तो ये सारे एकदम टीम के साथ आएंगे, स्कीम के साथ आएंगे, पूरी फौज लाएंगे और भगवान महावीर के गौरव गाथा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे आचार्य धर्म धुरंधर जी ने जो 3 तारीख का आह्वान किया है, क्या इनका है, इनका है, इनका है, किनका है? हमारा सबका है। सब मिलेंगे तब काम चलेगा, अकेले से काम चलने वाला। ये अंगुलियां कितनी है? 5। ये मिल जाए तो रोटी बना लो, चोटी बना लो, लिखाई कर लो, सिलाई कर लो, एक से कुछ नहीं होगा। सुनील सागर जी कहते मेरा प्रेम हो रहा है, मुझे अब से प्रेम हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं अब आचार्य सुनील सागर जी, नाम ही सागर है, बिंदु थोड़ी आ गई। मैंने 2 प्रोग्राम तो हो गए, अब तीसरे 1 2 3 अब मैं हो रहा हूं फ्री। ओम नमो जिनाणम इंद्र सदबंदियाडम त्योवणहिद मधुर विशद बक्काणम अंतातीद गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, आप समझते हैं आनंद शोर और फोन में है, हम मानते हैं आनंद सामायिक और मौन में है। अभी हम सामायिक और मौन में ही थे, 1 बजने को है। भगवान महावीर स्वामी के इस मंगलमय शासन में हमें सबको मिलजुल के एक होकर के रहने की जरूरत है। मिलो बैठो करो प्यार की बातें, छोड़ो रे छोड़ो बुरी खार सी बातें, तकरार में तो शेर भी ढेर होते देखे हैं, छोड़ो रे छोड़ो बुरी तकरार की बातें। महाप्रज्ञ की एक कविता है, सहज सरल जीवन की पोथी बड़ा कठिन अनुवाद हो गया, सहज सरल जीवन की पोथी बड़ा कठिन अनुवाद हो गया, पद पद की विश्राम की खातिर कैसा घोर विवाद हो गया, पद पद की विश्राम की खातिर कैसा घोर विवाद हो गया। पहले 1 से 2 हुए, दिगंबर श्वेतांबर हुए, फिर थानकवासी हुए, फिर तेरापंथी हुए। अब हम भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि और कोई नया पंथ पैदा नहीं होना चाहिए। ये जो हैं यही मिलकर के रहें और आपके जिन शासन की प्रभाव ना करें, सत्य अहिंसा का संदेश दुनिया को दें। जब तक रथ के 4 पहिए एक साथ समवेत स्वर में समान रूप से साथ न चलेंगे, तब तक रथ कहीं पहुंचने वाला नहीं है। वही वर्तमान के जैन शासन की अवस्था है कि अगर चारों संप्रदाय
एक साथ मिलजुल करके भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव को मनाएंगे, 2550वें निर्वाण उत्सव को मनाएंगे, तो देश और दुनिया में महावीर भगवान की सत्य और अहिंसा का संदेश जाएगा। महाश्रमण जी लंबी यात्राएं कर करके, मुनिराज लंबी पद यात्राएं कर करके जन जन को सत्य अहिंसा सदाचार का मार्ग दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम सबों को खुद ही सावधान होना होगा। ऐसा ना हो कि सत्य अहिंसा सदाचार से बस अपना इतना नाता है, दीवारों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। आजकल हम लोगों में भी ऐसा हो रहा है। पूरे समाज के जीर्णोद्धार की जरूरत है, समाज के विकास की जरूरत है, और लोगों को जिन शासन जिन धर्म से जोड़ करके पूरे देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। 50वां दीक्षा दिवस है महाश्रमण जी का। नेपाल की, भूटान की यात्रा भी उन्होंने की। हम तो ये समझते हैं कि संत मुनि जितनी बाहर की यात्रा करते हैं उससे ज़्यादा वो अंतरंग आत्मा की यात्रा करते हैं। बाहर की यात्रा जन जन के कल्याण के लिए होती है और अंतर की यात्रा, सामायिक की यात्रा आत्म कल्याण के लिए होती है। भगवान महावीर स्वामी ने हमें जो मार्ग दिया हम उस मार्ग से चलें। अभी सुन रहे थे धर्म धुरंधर जी भी, सुभद्र मुनि जी भी और कमल मुनि जी, सबों के मनोभाव एक जैसे हैं कि वर्धमान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण उत्सव बहुत ऊंचाइयों पर मनाया जाना चाहिए। दिगंबर जैनों ने एक निश्चय किया है कि कम से कम दीपावली के दिन 13 नवंबर को प्रातःकाल सभी जहाँ जहाँ पर जिनालय हैं निर्वाण लाड़ू चढ़ाए जाएं और दीप जलाए जाएं। और जिनकी जो मान्यताएं हैं, चाहे हम सामायिक करके, चाहे गरीब अनाथों की सेवा करके, चाहे साहित्य वितरण करके और किसी भी रूप में महावीर भगवान के निर्वाण उत्सव को मनाएं। हमारे गुरुजनों का 50वां 60वां 70वां आता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमारे परम पिता वर्धमान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण उत्सव है। हमारे उत्साह की कितनी सीमा होना चाहिए, कैसी गरिमा होना चाहिए, उस पर हम सभी फोकस करेंगे। ऋषभ विहार में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने पावापुर का एक बहुत बड़ा रूप दिया है। 10 नवंबर को उसका उद्घाटन है और आप देखेंगे कि जो पावापुर बिहार में है भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली, वो पावापुर आपकी ऋषभ विहार दिल्ली में भी है। पावापुर जो लोग नहीं गए हैं वो पावापुर जी के दर्शन करेंगे, प्रभु के चरणों के स्पर्शन करेंगे। उसमें कोई और आडंबर नहीं होंगे, सुंदर चरण होंगे और जिनके दर्शन करने के लिए देश और दुनिया के लोग आएंगे। सज्जनों, लाखों की लागत से बनने वाली ये कृति लाखों लोगों के हृदय परिवर्तन में सहयोगी बनेगी, ऐसी मंगल भावना। 14 तारीख को पिछली परिवर्तन भी होगा और 26 तारीख को नवंबर को जो विशिष्ट कार्यक्रम है महाराज जी, 26 नवंबर को जो आईजी स्टेडियम में बहुत बड़ा कार्यक्रम महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव के उद्घाटन के रूप में अपन सभी को करना है। अभी कुछ लोगों में आपस में थोड़ा थोड़ा मनमुटाव जैसे चलता है। हमें समझ में नहीं आता है कि लोग कब चेतेंगे। किसी जमाने में सरकार ने कोई जमीन दी, कुछ सुविधाएं दी, वो आज भी वैसे की वैसी फालतू पड़ी हैं, इनका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। एक अच्छा सा स्मारक बनता और G20 पर विदेशी लोग आते, उसका भी दर्शन करके जाते। लेकिन पता नहीं किस टाइप का प्रमाद है, किस टाइप की टकराहट है।
एकाधिकार करने की चेष्टा है। अरे भाई, घर में 4 बेटे हैं तो चारों को बराबर रूप से मिल के रहना चाहिए, बराबर रूप से मिलना चाहिए। आपसी सामंजस्य बिठाएं और ऐसा ना हो कि आपसी मन मुटाव के चक्कर में और ये महामना वर्धमान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव धूमिल हो जाए। आचार्य की बड़ी गरिमा होती है। आचारांग सूत्र का एक छंद है, जय दीव समं पय पय सोए दीपये दीवो दीव समा आयरिया अपम च परम च दीवत्ती। ये प्राचीनतम प्राकृत भाषा है, अर्धमागधी भाषा है, जैन शासन की भाषा है। हम इसे जाने। ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा और हम उस भारत के वासी हैं। हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम वर्धमान महावीर स्वामी के संदेशों तक को दूर दराज तक पहुंचाएं और उत्तम संयम की साधना करते हुए आगे बढ़ें। महाश्रमण जी का ये दीक्षा दिवस उत्तम संयम में निमित्त बने। ये दीक्षा दिवस दीर्घकालिक कर्मों को उच्छालन करने में निमित्त बने, ऐसी मंगल भावना। वो कहते हैं, बात बने या ना बने, बात चलाते रहिए। बात बने या ना बने, बात चलाते रहिए। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। कम से कम इससे तो शुरुआत करो। कई लोग अभी इससे भी पीछे हैं। ये बहुत ही खुशी का दिन है कि चारों संप्रदाय की पूरी जैन समाज एक हुई और इसी तरीके से हर साल जैसे महावीर निर्वाण महोत्सव 2550वां आएगा, फिर 51वां आएगा, हर साल इसी तरीके से सभी एक होकर के एक मंच पर साधु लोग हों और एक मंच पर एक जगह एक हॉल पर पूरी जैन समाज हो, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अंदर दिल से मन से एक हो, तन से एक हो, तो सभी का कल्याण हो। घर में जहाँ 4 बर्तन होते हैं वह आपस में थोड़ी टकराव होती है, लेकिन ये नहीं कि मन मुटाव हो जाए। मन मुटाव नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो जाए लेकिन मन का भेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक होकर के रहोगे, मुट्ठी बंधी रहेगी तो कोई आपकी मुट्ठी खोल नहीं सकता है। अगर मुट्ठी खुल जाएगी तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए मुट्ठी बंद करके रखें और एकता का इसी तरीके से परिचय दें। और 2550वां निर्वाण महोत्सव एकता के सूत्र बंद करके बनाए, अलग अलग न बनाए। आमना सब अलग अलग होंगे, लेकिन महावीर स्वामी ने कोई भी न पंथ बनाया है न कोई धर्म बनाया, मात्र एक ही बनाया है, अहिंसा का लोग। अहिंसा ही धर्म है, हिंसा का कहीं पर कोई महत्व नहीं है। इसलिए अहिंसा के साथ में महावीर निर्वाण महोत्सव बनाए और अपना कल्याण करें। यह पूरी महावीर स्वामी भगवान की। आज हम लोग तेरा पंथ के एकादशम अधिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के दीक्षा कल्याण उत्सव के कार्यक्रम में, जहां चारों जैन समाज के साधु संत उपस्थित हुए और सहज में उसकी समापन्नता के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा गया है, भगवान महावीर का 2550वां ये जन्म निर्वाण कल्याण उत्सव चल रहा है। और हम ये चाहते हैं निर्वाण महोत्सव पर हमारा जैन समाज भगवान महावीर को ही नहीं माने, भगवान महावीर की माने।
जब तक हम भगवान महावीर की जीवन गाथा पढ़ते रहेंगे उसके साथ साथ हमें इम्प्लीमेंट भी करना होगा। भगवान महावीर ने हमें समता का संदेश दिया, भगवान महावीर ने हमें क्षमता और ममता का संदेश दिया, और आज देश के हर परिवार और घर और समाज की जो स्थितियां हैं विषमता लेकर चल रही है। तो इस युग में जब भगवान महावीर आए थे और जो उन्होंने सिद्धांत दिए, जो उपदेश दिए, मुझे लग रहा है कि तब इतने प्रासंगिक थे, आज उससे ज़्यादा ज़रूरत है। आज का देश, आज का समाज और आज का परिवार अगर अपने आप को भगवान महावीर के उपदेशों में ढालता है तो हमें लगता है कि हमारा जो भारतवर्ष कभी कहा जाता था देश नहीं विश्व का गुरु है, तो विश्व के धर्म गुरु बनने की क्षमता में भगवान महावीर के सिद्धांतों को आचरण में लाएं, समता, ममता और क्षमता का विकास करें, तो यह जीवन भी सफल होगा, समाज भी उन्नत होगा और देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। ओम मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अर्हता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केली मनतो धमो लोकोत्तमो, चत्तारी शरणं पविज्जामि, अर्हति शरणं पविज्जामि, सिद्धि शरणं पविज्जामि, साहु शरणं पविज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं। तो सबसे पहले हमारे दीक्षा, तो सबसे पहले हमारे उत्साही और स्वयं करते पहले मैं बोलूँगा तो हमारे आचार्य सुनील सागर जी सबसे पहले, और मैं चाहूँगा हमारी श्वेतांबर समाज में ऐसे तो गच्छाधिपति हैं परंतु ये अवस्था प्राप्त, दीक्षा प्राप्त श्रेष्ठ हैं, तो सुभद्र मुनि जी का इसके 2550वां निर्वाण दिवस एक भव्य रूप में मनाया जाए तो भगवान महावीर मेमोरियल एक ऐसी सक्षम संस्था है जो शायद अतीत में कुछ निष्क्रिय रही होगी, वर्तमान में वो सक्रिय है। हम वर्तमान जीवी बने और उनके साथ मिलकर के एक मंच पर काम करें ताकि हमारी आवाज़ वो सरकार तक भी पहुँचे। हम मिलजुल कर रहेंगे, सब काम होंगे। और इस अवसर पर हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, वो कुरीतियाँ क्या, रात्रि को विवाह और ये नशा से समाज हो रहा तबाह। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान महावीर निर्वाण दिवस पर यह विशेष तौर से हो कि जैन कहलाने वाले को व्यसन मुक्त हो, जैन कहलाने वाले नवकार मंत्र के जाप के साथ अपने कार्यक्रम को संपादित करें, जैन कहलाने वाले कम से कम आपसी मिट्टी में सब हुए सो भगवान ने कहा कम से कम भाई भाई तो मिलकर रहे, जैन जैन के मिलकर रहे, ताकि हमारी जैन एकता बरकरार रहे। मुझे बहुत खुशी है। लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ आज यही सोशल मीडिया का विषय ना बने, अपितु पूरे भारतवर्ष में शासनपति श्रमण भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया जाए और ये संवेद स्वरों में और चारों संप्रदायों का एक साथ जो कार्यक्रम करने ये महावीर मेमोरियल संस्था करने जा रही है, उसके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत प्रसन्नता का विषय। मैं संपतमा घाटा भगवान महावीर मेमोरियल का वर्तमान में उपाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहा हूँ। चारों समाज के एक एक उपाध्यक्ष हैं, मैं श्वेतांबर परंपरा की तरफ से उपाध्यक्ष हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ये भगवान महावीर मेमोरियल की तरफ से हम 2500 आचार्य भगवान महावीर का 2550वां निर्माण महोत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाना चाहते हैं। हमारा यही प्रयास है कि हम चारों संप्रदाय की एकजुटता करके एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को मनाएं। इसमें हमारा ये है कि चारों संप्रदाय के जितने साधु वहाँ उपस्थित हो, उसमें जो वरिष्ठतम साधु हो उसको आगे बैठा के उनको बोलने का मौका दिया जाए। चारों समाज के जो वरिष्ठतम व्यक्ति हैं उन एक एक को आगे मंच के ऊपर में बोलने का टाइम दिया जाए और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी चारों संप्रदाय को बांट दिया जाए, तो ये पूरा जैन समाज का कार्यक्रम बन जाएगा। इसमें अगर कोई एक संप्रदाय मनाएगा तो उसका वो ग्रेस नहीं आएगा। महामंत्री प्रमोद घोड़ावत, महामंत्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली। आज आचार्य श्री महाश्रमण जी जो तेरापंथ के एकादशम अधिशास्ता हैं, उनका संयम का 50वां वर्ष चल रहा है। उसके संदर्भ में मुनि श्री कमल कुमार जी, साध्वी श्री अणिमाश्री जी और अनेक
जैन धर्म के विभिन्न संप्रदायों के आचार्य भगवंतों और मुनिराजों के सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ। आचार्य महाश्रमण जी एक संप्रदाय के आचार्य जरूर हैं, लेकिन वो संप्रदायातीत भावनाओं को देखते हैं और मानव जाति के उत्थान के लिए उसके लिए उन्होंने अहिंसा यात्रा चलाई और अहिंसा यात्रा के माध्यम से नैतिकता, नशा मुक्ति और सद्भावना का संदेश दिया और आज भी उसको दे रहे हैं। ये संदेश भगवान महावीर ने 2600 साल 2500 साल पहले दिए थे, वो संदेश आज भी प्रासंगिक है। अहिंसा आज विश्व की कितनी बड़ी ज़रूरत है ये हम सबको पता है और ये अहिंसा की भावना ये कि छोटे छोटे संकल्पों के द्वारा आगे फलित हो सकती है। इसके लिए आचार्य महाश्रमण जी कार्य कर रहे हैं और जो भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण कल्याणक आ रहा है वह निर्वाण कल्याणक पूरे जैन समाज की एकजुटता का परिचय देते हुए मानव जाति के कल्याण के लिए यह कार्य हो, इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। धन्यवाद। सेठिया, अध्यक्ष जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली। आज का ये भव्य आयोजन आचार्य महाश्रमण दीक्षा कल्याण महोत्सव, जो आचार्य महाश्रमण जी के संयम दीक्षा ग्रहण करने का 50वां वर्ष है। पूरे एक वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में यह आयोजन मनाया जा रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली में आज ये भव्य कार्यक्रम उग्र विहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी, साध्वी श्री अणिमा श्री जी एवं दिल्ली में विराजित सभी संप्रदायों के आचार्य भगवंतों के सानिध्य में एक शानदार कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हुआ। आचार्य महाश्रमण जी तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य हैं और उनका चातुर्मास 2014 में दिल्ली में आयोजित हुआ था और उन्होंने उस समय एक अहिंसा यात्रा प्रारंभ की थी। 3 देश 20 राज्यों में 50,000 किलोमीटर की यात्रा संपन्न करके पुनः उस यात्रा का समापन यहाँ पर दिल्ली में हुआ था। उस अहिंसा यात्रा का उद्देश्य था सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। उस विराट व्यक्तित्व का आज भारत की राजधानी दिल्ली के जैन समाज के द्वारा ये जो भव्य आयोजन हुआ, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। दूसरा विषय है भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, हमने अपने जीवन में भगवान महावीर के 25वां निर्वाण महोत्सव भी मनाया था और आज पुनः 2550वां निर्वाण महोत्सव जो इस दीपावली से प्रारंभ होगा, 1 वर्ष तक पूरा जैन समाज धूमधाम से इस कार्यक्रम को आयोजित करेगा। भगवान महावीर ने जो अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत का जो सिद्धांत दिया था 2550 वर्ष पूर्व, आज उससे ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आज जो विश्व में अशांति, हिंसा का जो वातावरण है, उसके एकमात्र समस्या का समाधान है अहिंसा। सभी जैन धर्म के जो आस्थावान श्रावक और श्राविकाएं हैं, दीपावली के दूसरे दिन इस पर्व को आयोजित करेंगे और भारत सरकार के द्वारा भी एक भव्य कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होगा और उस कार्यक्रम में हमारे जैन समाज के सभी संप्रदायों के आचार्य भगवंत उपस्थित रहेंगे। लाखों व्यक्ति उस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से यहाँ पर दिल्ली में आएंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, ऐसी सभी जगह पर सूचना है। और मैं आज पूरे देशवासियों को ये आपके चैनल के माध्यम से ये विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में आनंद, उल्लास और उत्साह के साथ में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव को हम सभी आचार्यों की सन्निधि में और जैन समाज की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को मनाएं। ओम। 25वां 50वां पावन दिन यह देशवासियों के लिए मिला हुआ है, बड़े सौभाग्य का विषय है। सभियों के लिए एकता का परिचय देते हुए, अपनी भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति को देखते हुए भगवान महावीर स्वामी का जितना हो सकता उनका प्रचार करें। भगवान महावीर स्वामी के ऊपर साहित्य लिखा जाए, भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से संस्थाओं को खोला जाए, भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से उनके स्तंभ, कीर्ति स्तंभ आदि बनाए जाए। स्मृति के रूप में भगवान महावीर स्वामी जो कि बिहार के कुंडलपुर में जन्मे और पावापुरी से मोक्ष गए,
भगवान महावीर स्वामी का जीवन दर्शन विराट है। अंतिम 24 तीर्थंकर वे हैं, लेकिन उनका संदेश अहिंसा, सत्य, अचौर्य, महावीरत्व और जियो और जीने दो। भगवान महावीर स्वामी की जो मुख्य पहचान है वह है अहिंसा और जियो और जीने दो के माध्यम से। भगवान महावीर स्वामी का संदेश पूरी दुनिया में फैले और सारी दुनिया को पता चले कि आज से कितने वर्षों पूर्व एक आत्मा ने मुक्ति प्राप्त करी, मोक्ष प्राप्त किया, जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन थे और जिनका जीवन दर्शन बहुत विराट है। सारी मानव संस्कृति को जिन्होंने, जिस समय हिंसा का तांडव हो रहा था उस समय भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ और उन्होंने सारी सृष्टि के लिए जियो और जीने दो का उपदेश दिया। आज उन्हीं के निर्वाण महोत्सव पर जो भी पंथ हैं, जो भी संप्रदाय हैं, जो भी साधु हैं, जो भी श्रावक जन देश विदेश में इस आवाज़ को सुन रहे हैं, वह सभी लोग भगवान महावीर स्वामी का जो वर्ष है 2550वां, उसे बड़े धूमधाम से शालीनता के साथ में एक नए आयोजन के साथ में, कहीं पर हॉस्पिटल, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं नई संस्थाएं खुले भगवान महावीर स्वामी की स्मृति के रूप में, यह सभी का मंगल करेगा, सभी का शुभ करेगा। बोलिए महावीर भगवान की। बंधु और बहनों, आप सभी पत्रकार भाई बहन, भगवान महावीर के 2550 में निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में संतों के कुछ विचार जानना चाहते हैं। भगवान महावीर के 2550 में निर्माण महोत्सव पर मैं 3 बात कह रहा हूँ: शिक्षा, दीक्षा और चिकित्सा। भगवान महावीर की शिक्षा अहिंसा थी, शाकाहार था, अनेकांत था, ये उनकी शिक्षा है। अहिंसा और शाकाहार, अनेकांत, ये शिक्षा स्कूलों में दी जानी चाहिए और व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए। दीक्षा से अर्थ है जो कुसंस्कार हैं और कुव्यसन है उनका निवारण होना चाहिए। देश में शराब और इस तरह के दूसरे ऐसे कार्य चल रहे हैं जो चरित्र के विरुद्ध हैं, इन सब का प्रतिकार हो, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, शराब पर प्रतिबंध लगे और जो व्यसन है उन पर भी प्रतिबंध लगे, ऐसा हम चाहते हैं। चिकित्सा, देश के हर व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार ये कार्य करे, लेकिन मैं जैन समाज से कहूँगा, संपन्न है जैन समाज और वह सभी कार्य कर सकती है। अतएव ऐसा कोई ट्रस्ट, ऐसी कोई समिति, कुछ ऐसा ही संस्था बनाया जाए जो कोई ज़रूरतमंद हो उसको निःशुल्क से चिकित्सा दी जाए। ये कार्य सब स्तर पर होना चाहिए। महावीर की बातें, संदेश शहरों तक सीमित रह जाते हैं। महावीर की शिक्षाएं और संदेश गांव-गांव जाने चाहिए। ऐसा प्रयास धर्म जगत की ओर से भी हो और ऐसा प्रयास सरकार की ओर से भी हो और ऐसा प्रयास आप हमारे पत्रकार बंधुओं की ओर से भी हो, ऐसा मेरा कहना है और ऐसा मेरा विचार है। ओम जो हमारे जैन समाज की एक प्रतिनिधि संस्था है, भगवान महावीर मेमोरियल समिति जैन समाज की एक प्रतिनिधि संस्था है। इसके मंच से पूरे विश्व को भगवान महावीर के अहिंसा का संदेश दिया जाने का प्रस्ताव है और ऐसे कार्य हैं। इस समिति संस्था को कार्य को आगे बढ़ाया जाए।